मेरे साथ बोलिए, यीशु के नाम में जो सामर्थ है नई रचना करने के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए। जो भी परमेश्वर का कार्य, बीमारी से चंगाई, छुटकारा। मेरे प्रियो, चंगाई का जब बोलते हैं, चंगाई का मतलब है कुछ न कुछ पीड़ा को दूर करना, गोला गांठ रसोली दूर। यहाँ बहन थी, सच में मैंने उनके हाथ को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई डिप्रेशन बन गया हो। उन्हीं का कहना है कि इतना बड़ा था वो, प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। तो उस जो चंगाई ने क्या किया, किसी चीज को हटा दिया। वो सामर्थ आपके पास है। आमीन। सिर्फ मुंह से एक शब्द बोलना है, जानना है कि आप कहाँ हो। आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आपको बोलना है। एक राजा क्या करता है, झाड़ू लेके सड़क पे नहीं उतरता, कह रहा ये आज साफ हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। न्यायाधीश बोलता है बस, और वो डिक्री को लिखता है बस, उतना ही, और वो वैसे ही हो जाता है। आप अधिकार के वश में हो। आमीन। आपको अपने विषयों को बोलना है, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। कितने चाहते हैं आपके परिवार, आपकी पीढ़ियां आशीषित हों। जब हमारे बच्चे छोटे थे, जवान भी हो गए, कॉलेज में भी थे, हर रात को, हर सुबह, अगर सुबह भूल गए तो रात को मैं कहता था, प्रभु जी ये आपके उद्देश्यों को पूरा करेंगे, ये उन्नति पाएंगे, ये प्रॉस्पर करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये उन्नति करेंगे, ये प्रभु आपके अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करेंगे, ये एक भी इसमें से वंचित नहीं रहेगा। मैं अपने पितृत्व के अधिकार में पिता होने के नाते मैं इन्हें आशीषित करता हूं। कितनों ने कहा ऐसा ही हो। आपके बेटे बेटियों के ऊपर उनके सुनाने की जरूरत नहीं, आप इस वातावरण में उनके ऊपर आशीष के वचनों को बोलिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करें? हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर जो पैदा हुआ है वो निरुद्देश्य नहीं है। उनके अस्तित्व के उद्देश्य को कौन जानता है? क्या आप उसको कैसे लागू करेंगे? बिजली है, उस बिजली के होने से, मेन लाइन से कनेक्शन होने से, यहां पर पावर की सप्लाई होने से क्या ये पंखे या एसी चल जाएंगे? नहीं। क्या करना होगा? किसी को उठना है और उस बटन को, उस खटके को दबाना है। क्या आप अपने जीवन के परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हैं? आमीन। अगर आप अपने बच्चों के माता पिता हैं, आपके मुंह में उसने अधिकार दिया है, क्या आप उस अधिकार को लागू करने के लिए तैयार हैं? इस पृथ्वी पर कार्य शैतान को परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया है, जीरो। सारा अधिकार उसने आपको दिया है। लेकिन वो काम कैसे करता है? हाथ से नुकसान करने की जरूरत नहीं है, केवल मन के अंदर सोचना है, मुंह से बोलना है, और वो काम हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक। माओं से, पिताओं से मैं पूछता हूं एक बात, हाथ नहीं उठाना कुछ बात को समझाने के लिए। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके सारे हरकत आपको पसंद है? नहीं। उनका व्यवहार सारा पसंद है? नहीं। जब वो उल्टा बोलते हैं और आपकी आज्ञा नहीं मानते, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको पसंद है? क्या कोई माता पिता ऐसा, मैंने कहा ना हाथ नहीं उठाना, क्या कोई है, सिर्फ जानना है अभी, जिसका हृदय उनके बच्चों ने दुखाया हो? हाँ या नहीं? मुंह से बोल दीजिए हाँ या नहीं। दुखा है कि नहीं? दुखा है। उस दुखते समय में मुंह से ना बोला हो, फिर भी मन में क्या कल्पना आई थी? जरा बताना। जब गुस्सा आया बहुत ज्यादा और मन दुखा हो अपने बच्चे की, कम ऑन बोलिए। अब बच्चे नहीं है, पति होंगे, वो नहीं तो कोई और रिश्तेदार होंगे, जरा बताइए मुझे। ऐसे दुखद समय में हृदय में चोट एक बार नहीं, अनेकों बार हो गया, मन से क्या निकला? मन में क्या सोचा? कम ऑन बोलिए, कम ऑन। हाँ, बुरा शब्द मुंह से निकलता है, मन में आता तेरा भला कभी नहीं होगा, देख ले तू।
इस पृथ्वी पर कार्य करने वाला वो जो नुकसान का है, वो जो शैतान है, जो दुष्टता का प्रभाव है, जो आपका बैरी है, उसका आपके ऊपर अधिकार नहीं है, आपके पास अधिकार है। वो ऐसे परिस्थितियों को गढ़ता है, उस कमजोर बच्चे को उपयोग कर लिया ताकि आपका मन खराब हो जाए। उसने बना दिया परिस्थिति, और इधर खड़ा है आपके मन में डल रहा है, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, और आपके मुंह से निकलता है। अधिकार किसके पास है? आपके पास है, उसके पास नहीं है। उसने आप ही के मुंह से अपना काम करा दिया। आप समझ रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? हे पतियों, जब पत्नी ने दिल दुखाने वाली बात, बिल्कुल यहां पर एकदम परेशान करने वाली बात, ऐसी बुराई, ऐसी हरकत जब करी, तो प्रभु के अधिकार में चलने वाला बुद्धिमान पति क्या करेगा? वो अपने परिस्थिति में उठ खड़ा होगा और वो कहेगा, दुष्ट, मैं तेरी चाल समझता हूं। इस ओले पड़ने वाले समय में अगर मैंने छतरी हटा दिया तो मेरी पत्नी जो है वो चोट खाएगी। उससे तूने मूर्खता का हरकत करवाया, मेरी बेइज्जती करवाई, दूसरों के सामने मेरे से मेरी बुराई करी, वहां तक तू सफल हुआ, लेकिन अधिकार मेरे पास है। अगर तू चाहे कि मैं इसे गाली दूं, बिल्कुल नहीं। उसे कहना, प्रभु इसे क्षमा कर। और दुष्ट से कहना, हे दुष्ट सुन, मैं उसका और आदर करूंगा, मैं उससे और प्रेम करूंगा, मैं और अपनापन, मैं उसके साथ और सहनशीलता दिखाऊंगा, दूर हो जाए यीशु के नाम में। आप आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं? 2 मिनट में वही स्त्री वापस आएगी, रोते हुए कहेगी, मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने आपको क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक पिता या पति होने के नाते क्या हमारा दिल कभी नहीं दुखा होगा? ऐसे ही है बुद्धिमान स्त्री। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाती है? कैसे? अपने हाथ से, अपने मुंह से, अपने मुंह से। कितने बुद्धिमान स्त्री हैं यहाँ जो प्रभु के अधिकार को उपयोग कर अपने घर को बनाई है। मैं देखना चाहता हूं, अभी हाथ ठंडे मत रखना, अभी तो उठाओ। और लिखा है वो अपने हाथों से ढाती है, अपने मुंह से ढाती है। मूर्ख स्त्री। नहीं नहीं, यहां कोई मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। हमें पवित्र आत्मा के उपस्थिति में चलने से ही हमें चितौनी होगी, नहीं तो हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और आएगा मन में, 25 साल हो गए शादी किए हुए, एक साड़ी लाल रंग की दिलाई नहीं अभी तक, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। हमें वो भाग दिखेगा ही नहीं। हमें उस सामर्थ्य को और अधिकार को समझना है। पौलुस प्रार्थना करता है, इफिसियों पहले अध्याय उसके 17 और 18 के अंदर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान आत्मा दे। और 18 में क्या लिखा है? मन की आंखें प्रकाशमान हो कि तुम जान लो और उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। 19वां पद बड़ा ही सामर्थ्य है, देखिए क्या लिखा है। हाँ, एक मिनट, क्या चीज? उसकी सामर्थ कहां? वो हमारे भीतर है। क्या मैं और आप अपनी आंखों को उस कदर खोलेंगे? क्या हम देख सकते हैं? अपने हाथों के द्वारा हमारा नुकसान करवाने के लिए अपने हाथों को उठाई, बोले, ये दुष्ट, किसी भी रीति से, किसी भी बहाने से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तुझे कोई प्रवेश नहीं है। यीशु के नाम की अधिकार में मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन की आंखें, अंतर्मन की आंखें परमेश्वर के दिए हुए अधिकार में ऐसे प्रकाशमान हो
ऐसे खुल जाएं कि मैं हर उस ढके हुए दुष्ट की चाल को मैं समझ सकूं और मैं हर परिस्थिति के अंदर जयवंत से भी बढ़कर जो प्रभु ने मुझे ठहराया है मैं उसमें आ सकूं। आमीन। अगर आपके बच्चे कुछ काम करने के लिए जाते, आपने थोड़ा बहुत धन संजोया है, वो कहते मैं उसको अच्छे जगह लगाता हूँ, कमा के दूंगा। अगर आपके माता पिता होने के नाते मन की आंखें प्रकाशमान हो तो आप उन्हें उसके नतीजे बता देंगे कि बेटा ऐसा होने वाला है, 2 और 2 4, ये विषय है, ये तुझे नहीं दिख रहा है लेकिन ये धोखे का विषय है। आपको घुटनों पे आना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है ताकि हे प्रभु उनके मन की आंख भी खुले और हम एक पेज पे आ जाएं, जो मैं देख रहा हूं ये देख सकें और आप उस समस्या से बच जाएंगे। परिवार और रिश्तों में निवेश करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने इसीलिए बोला है पतियों अपने अपने पत्नियों से, अपने परिवार से जैसा उसने कलीसिया के लिए अपने प्राणों को दिया उसी रीति से। प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दे दिया है, लेकिन उस अधिकार को लागू करने वाला कौन है? माता पिता ने जमीन के कागज, उस बड़े प्लॉट का, फैक्ट्री, जो कुछ उसके अंदर है सब कुछ आपको लिख के दे दिया और वो चले गए। आप क्या करोगे? इतना बड़ा भाग आपका है, मान लो 500 गज का प्लॉट है शहर के बीच में, आप उस कागज को तकिए के नीचे रख के सोओगे तो आपका हो जाएगा? नहीं। आप क्या करेंगे? उस कागज को लेकर, उस अधिकार को लेकर, उस प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर आप उस जगह पर जाएंगे, वहां खड़े होंगे और आप कहेंगे ये आज से मेरा है, मेरे पिता ने मेरे नाम पे किया है। अगर वहां किसी ने अपनी भैंस बांध दी तो क्या करोगे आप? अच्छा भाई साहब बांधे रखो बोल के आ जाओगे? हैं? अगर उसने 4 दिन के बाद एक कुटिया और डाल दी, आप क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, आप जब तक जीना जियो, हैं? आप इसका आनंद लो, ऐसे करोगे? क्या करोगे? आप उसे कब्जा करेंगे, ऑक्युपाई। आपके अधिकार में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। आप बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, आप अपने हक को, अपने जो प्रभु ने आपको अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रदान कर दिया है, आप उसे लेंगे यीशु के नाम में। आमीन।